नमस्कार दोस्तों, मैं लोकेश यादव स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल वीआरबी एजुकेशन पर। तो आप सभी के लिए जो संस्कृत शिक्षा विभाग सेकंड ग्रेड की वैकेंसी आई हुई है उसके लिए BSTC के लिए या फिर DSSSB के लिए जो संस्कृत से संबंधित या जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं किसी भी स्टेट को लेकर के जिसमें संस्कृत आती है, जिसमें संस्कृत सब्जेक्ट रहता है, तो उसके लिए सभी के लिए क्लासेस इंपॉर्टेंट है। तो उन सभी के लिए क्लासेस स्टार्ट की जा रही है। तो वीआरबी एजुकेशन पर आपको पूरा का पूरा निःशुल्क संस्कृत से रिलेटेड पूरा का पूरा सिलेबस करवाया जा रहा है। तो इन क्लासेस को कंटिन्यू देखते चलिएगा, नोट्सों को प्रिपेयर कीजिएगा। अभी अपन क्या करेंगे कि अभी अपन एक व्याकरण क्लास लगा रखी है। तो ये व्याकरण क्लास जैसे कारक टॉपिक है कंप्लीट होने के बाद 2 या 3 दिन में, तो फिर उसके साथ साथ एक व्याकरण क्लास और एक अपन साहित्यिक क्लास भी स्टार्ट करेंगे, क्योंकि DSSSB का जो पेपर है शायद उसका जुलाई अगस्त में होने की संभावना है। तो जुलाई के एंड तक या अगस्त से स्टार्टिंग में उस पेपर हो सकता है, अभी डेट उसकी फिक्स नहीं हुई है। तो फिर भी अपन अपना सिलेबस पूरा कर लेंगे और सिलेबस पूरा होने के बाद फिर अपन को क्या करना है, उनके साहित्य से जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे, तो जैसे एक थ्योरी क्लास आई साहित्य की और जो अगली क्लास आएगी साहित्य की MCQ की क्लास आएगी, तो साहित्य में अपन थ्योरी क्लास और MCQ क्लास साथ साथ लेकर चलेंगे। तो कंटिन्यू आपके सिलेबस को कंप्लीट किया जाएगा यहाँ पर ही। तो आज का टॉपिक है कारक टॉपिक अपन ने स्टार्ट किया हुआ है। इससे पहले वर्ण विचार और संधि को अच्छे से हमने कंप्लीट किया था। कारक टॉपिक चल रहा है और कारक टॉपिक के अंतर्गत जो अपना टॉपिक चल रहा था कारकम, तो कारक में जो अपना टॉपिक चल रहा था वो टॉपिक अभी तक हमने कारक क्या होते हैं ये जाना था। भाई कारक में कितनी विभक्तियों का प्रयोग किया जाता है, क्रियाजनकम कारकम, क्रियान्वयी कारकम, क्रियान्वयित्वम कारकम, क्रिया निष्पादित्वम कारकम, करोति इति कारकम, ये कारक की परिभाषा आई थी। कारक जो होते हैं संस्कृत में कितने होते हैं, तो 6 माने जाते हैं, 7 माने जाते हैं। इनसे रिलेटेड बात की थी। 6 कारक होते हैं। किसको नहीं शामिल किया जाता, तो संबंध को और कर्ता को इसमें शामिल नहीं किया जाता है। फिर भी हमने कर्ता से संबंधित जितने भी इनके प्रातिपदिक, लिंग, परिमाण, वचन, मात्रे, इसके अलावा संबोधन चाहिए, ये प्रथम विभक्ति में आते हैं तो उसको देखा था। द्वितीय विभक्ति के सूत्रों को क्लियर किया, फिर तीसरी विभक्ति के यहाँ पर सूत्रों को हमने क्लियर कर लिया था। आज जो बात करते हैं कारक में अपन संप्रदान कारक की बात करते हैं। इनके चिन्ह वगैरह हमने अच्छे से आपको बता दिया था। इनमें विभक्ति जो होती है वो भी आपको सामने हमने अच्छे से डिस्कस कर दिया था। तो इसमें चौथी विभक्ति होती है और इसमें संप्रदान क्या होता है, कारक होता है। और आप जानते हो संप्रदान कारक या चौथी विभक्ति का जो चिन्ह होता है या प्रसर्ग जो होता है वो होता है के लिए। तो आपने यदि अच्छे से चौथी विभक्ति या विभक्तियों संबंधित मैंने आपको बताया शब्दरूप आपको पढ़ने हैं, राम के, लता के, पुल्लिंग स्त्रीलिंग में नपुंसकलिंग के, तो ये शब्दरूप आपको याद होने ही होने चाहिए। तो संप्रदान कारक या चौथी विभक्ति में जो आते हैं उसका चिन्ह क्या आता है, के लिए इसका चिन्ह होता है। तो ये धन के लिए, तो राम के लिए धन, ऐसा मैंने बोल दिया। छात्र के लिए पुस्तक, तो यहाँ पर के लिए शब्द आता है। तो ये पूरा अपना चतुर्थी विभक्ति है। इससे रिलेटेड जितने भी 7 से 8 जो सूत्र बनेंगे उन सभी को यहाँ पर अच्छे से क्लियर करेंगे। तो संप्रदान कारक की पहला पॉइंट क्या आया, दान। दान क्रिया जो की जाती है उसमें कौन सा आता है, संप्रदान कारक आता है। तो दान कर्म के द्वारा जिसे इष्ट या उपभोक्ता बनाए जाए, तो दान के कर्म के द्वारा, दान के कर्म के द्वारा जिसे इष्ट या भोक्ता बनाए जाए, इष्ट का अर्थ होता है जो चाहता है उसे दे, इष्ट या भोक्ता बनाए जाए, वहां संप्रदान संज्ञा होती है, वहां संप्रदान संज्ञा होती है। अर्थात जिसको उचित प्रकार से दान दिया जाए, जिसको उचित या सम्यक प्रकार से, जिसको उचित या सम्यक रूप से दान दिया जाए, उसे, उसमें कौन सी विभक्ति होती है, वहाँ पर चतुर्थी विभक्ति होती है, संप्रदान कारक होता है। अब इसके सूत्र लेकर बात करते हैं अपन। सूत्र 7 से 8 सूत्र आएंगे। सूत्रों में पहला जो सूत्र आता है क्रिया यम अभिप्रेतई, अभिप्रेतई से संप्रदानम। 2 सूत्र एक जैसे हैं इसमें। एक तो है क्रिया यम अभिप्रेतई से संप्रदानम और फिर आता है इसमें कर्मणा यम अभिप्रेतई से संप्रदानम। दोनों यही एक साथ लिखता हूँ, कर्मणा यम अभिप्रेतई सो अपि संप्रदानम। दोनों सूत्र में एक ही बात है। ये संप्रदान क्या होता है ये बताते हैं। तो
तो ये कहते हैं कि जिसको दान दिया जाता है उसमें संप्रदान कारक होता है, ठीक है, या जिसके लिए दान दिया जाए, जिसके लिए क्रिया की जाए, तो जिसके लिए क्रिया की जाए या जिसके लिए कर्म किया जाए वहां पर कौन सी विभक्ति होती है? चतुर्थी विभक्ति होती है। तो जिसके लिए क्रिया की जाए, और नीचे वाले का आ गया जिसके लिए कर्म किया जाए। यहाँ कौन सी विभक्ति होती है? संप्रदान या चतुर्थी विभक्ति होती है। संप्रदान कारक होता है, विभक्ति कौन सी आती है? चतुर्थी विभक्ति आती है। यथा, जैसे एग्जाम्पल देखिएगा, नरपह, राजा जो है ना विप्र के लिए, विप्र यानी तो बच्चा विप्राय गाम ददाती, तो यहाँ पर क्या एग्जाम्पल आ गया? राजा जो है वो ब्राह्मण के लिए गाय देता है। यहाँ पर जो विप्राय शब्द है इसमें चतुर्थी विभक्ति वचन, चतुर्थी विभक्ति हो गई। नरपह विप्राय गाम ददाती। मैंने आपको बताया था, यदि आपने कारक टॉपिक अच्छे से देख लिया तो आपका शब्द शुद्धि को लेकर के और एक शुद्धि संशोधन जो टॉपिक है वो क्लियर हो जाएगा। तो दोनों पेपर में यहाँ से 3 क्वेश्चन आपके सोल्व होंगे। एक तो कारक भी सोल्व हो रहा है, अशुद्धि संशोधन भी हो रहा है और शब्द शुद्धि भी हो रहा है। इसके साथ साथ एक वाक्य निर्माण टॉपिक भी जो आता है वो भी कहीं ना कहीं कारक पर ही डिपेंड करता है। तो 4-5 क्वेश्चन आपके यहाँ से सोल्व होने वाले हैं। याचकाय वस्त्रम ददाती, याचक के लिए वस्त्र देते हैं। याचकाय वस्त्रम ददाती। उसके बाद पिता वराय कन्याम ददाती, पिता वर के लिए कन्या देता है। पिता वराय कन्याम ददाती। तो यहाँ चतुर्थी विभक्ति हुई। यहाँ पर भी याचकाय में चतुर्थी विभक्ति होती है। सह राजकायाम वस्त्रम ददाती, सह राजकाय वस्त्रम ददाती, वह राजू के लिए वस्त्र देता है। सह राजकाय वस्त्रम ददाती। तो यहाँ पर भी कौन सी विभक्ति हो रही है? आपकी चतुर्थी विभक्ति हो रही है, यानी संप्रदान कारक हो रहा है। तो 2 सूत्र हमने एक साथ याद किए। क्रिया या यम अभिप्रत्यय से संप्रदानम, कर्मणा यम अभिप्रत्यय सो अपि संप्रदानम। क्रिया जिसके लिए की जाए या कर्म जिसके लिए किया जाए उसमें संप्रदान कारक होता है। तो यहाँ पर गाय किसके लिए दे रहा है? विप्र के लिए दे रहा है। वस्त्र किसके लिए दे रहा है? याचक मांगने वाले के दे रहा है। कन्या किसको दे रहा है? वर के लिए दी जा रही है। और राजू के लिए क्या दिए जा रहे हैं? वस्त्र दिए जा रहे हैं। तो यहाँ पर जो आपका पॉइंट है वो यहाँ पर ये आया कि इन सब में संप्रदान कारक हुआ है। और किन सूत्रों से वह? तो क्रिया यम अभिप्रत्यय से संप्रदानम से और कर्मणा यम अभिप्रत्यय से संप्रदानम सूत्र से हुआ है। अगला एक बात देखते हैं, जैसे क्रिया में 1-2 एग्जांपल और देखिएगा। शिष्य के लिए उपदेश देता है, तो कौन उपदेश देता है? गुरु देता है। तो गुरु शिष्याय उपदेश्यति, यह भी इसका बिल्कुल सही एग्जांपल बैठेगा। शिष्य के लिए जो है गुरु उपदेश देता है, तो गुरु शिष्याय उपदेश्यति। एक एग्जांपल और लिखिएगा इसका, क्रिया में गुरु शिष्याय उपदेशति। और एक इंपॉर्टेंट फर्स्ट ग्रेड सेकंड में पूछा गया है, पतिये से ते। ये जो शब्द है ये एग्जाम्पल अनेकों बार आया है। पतिये से ते, ये भाई इसके लिए है ना, यम ये कर्मणा क्रिया के लिए था। ये गुरु शिष्याय उपदेशति, गुरु शिष्य के लिए उपदेश देता है। पतिये से ते, पति में चतुर्थी विभक्ति एकवचन हो गया, पति के लिए सोती है। तो ये इंपॉर्टेंट है, पति के लिए सोती। पतिये शेते से यहाँ पर क्रिया यम अभिप्रत्ययम से संपादनम से चतुर्थी विभक्ति यहाँ पर हुई है। तो 2 सूत्र कंप्लीट हुए। अगला सूत्र आता है चतुर्थी संप्रदाने। ये आप जानते ही हो, ये सूत्र ये कहता है कि संप्रदान में चतुर्थी विभक्ति होती है। संप्रदान में चतुर्थी विभक्ति होती है। चतुर्थी संप्रदान ने कहता है संप्रदान में कौन सी विभक्ति होती है? चतुर्थी विभक्ति होती है। अगला सूत्र है रुच्यार्थनम प्रियमाण है। रुच्यार्थानाम प्रियमाण है। रुच्यार्थानाम प्रियमाण कहता है कि रुच धातु के योग में, तो रुच धातु के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है। रुच धातु के योग में अब किसमें विभक्ति होगी? जो वस्तु अच्छी लगती है ना उसमें विभक्ति होगी। बालक को मोदक अच्छे लगते हैं, तो किसको अच्छे लगते हैं? बालक को लगते हैं। तो बालकाय मोदकम रोचते। इस प्रकार से शिशु को खेलना अच्छा लगता है, शिशुए क्रीडनकम रोचते। तो रुच धातु के योग में जिसको वस्तु अच्छी लगे,
अनेकों बार पेपर में यही लाइन घुमाकर दे देता है कि संप्रदान विभक्ति रुच धातु के योग में किस में होती है, तो जिसको लगे या जो वस्तु होती है उसमें, तो किस में लग रहा है पर जिसको वस्तु अच्छी लगे उसमें है चतुर्थी विभक्ति होती है। जैसे बालकाय मोदकम रोचते, तो यहाँ पर रुच धातु के योग में बालकाय में तो वस्तु जिसको अच्छी लग रही है, बालक को लग रही है, तो क्या आंसर हो गया आपका चतुर्थी विभक्ति हो गया। दूसरा शिशवे, यानी कि बच्चे जो है वो शिशवे क्रीडनकम रोचते, बालक जो है उनको खेलना अच्छा लगता है, तो यहाँ पर रोचते रुच धातु के योग में यहाँ पर कौन से में होगी, यहाँ पर इसमें चतुर्थी विभक्ति हुई है। हरिये रोचती भक्ति, हरि के लिए हरिये, तो हरि के लिए भक्ति जो है रोच अच्छी लगती है, हरि के लिए भक्ति रोचते, हरि के लिए भक्ति अच्छी लगती है। तो ये रुच धातु के योग में हमको 3 एग्जाम्पल याद रखना है। बालकाय यहाँ पर चतुर्थी विभक्ति, शिष्य में चतुर्थी विभक्ति, हरिये में भी कौन सी विभक्ति आई आपकी, चतुर्थी विभक्ति ही आई है। तो जिसे जो वस्तु अच्छी लगे, तो जिसको वस्तु अच्छी लगती है उसमें है चतुर्थी विभक्ति का क्या होता है, प्रयोग होता है। एक अगला आता है स्वद धातु के योग में भी, सूत्र नहीं है लेकिन फिर भी याद रखिएगा आप, स्वद धातु भी आ जाती है, तो स्वद धातु के योग में भी चतुर्थी विभक्ति का एक चतुर्थी विभक्ति प्रयोग होता है, रुच में भी और स्वद में भी। चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग स्वद धातु और रुचि धातु में दोनों में आएगा। जैसे बालकाय मोदकम स्वदते, यहाँ पर वही बात है लेकिन रुच के स्थान पर क्या आ गया, स्वद धातु दे दी। बालकाय मोदकम स्वदते, बालकाय मोदकम स्वदते। गोपालाय दुग्धम स्वदते, गोपाल के लिए दूध अच्छा लगता है, गोपालाय दुग्धम स्वदते। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि स्वद धातु के योग में चतुर्थी विभक्ति हुई है और रुचि धातु के योग में भी यहाँ पर कौन सी विभक्ति होती है, चतुर्थी ही विभक्ति होती है। अगला एक सूत्र इसमें आता है अपना 5वां नंबर, धारे रुत मरण है, धारे रुत मरण है। ये सूत्र ये कहता है धार्यति क्रिया के योग में, धार्यति क्रिया के योग में जो उत्तम ऋण होता है, प्रथम जो दाता होता है उसमें चतुर्थी विभक्ति होती है। धार्यति क्रिया के योग में उत्तम ऋण, और उत्तम ऋण का अर्थ है यहां पर प्रथम दाता, प्रथम दाता के योग में उत्तम ऋण प्रथम दाता में चतुर्थी विभक्ति होती है। यानी कि आपको पीछे कौन सी धातु मिलेगी, धार्यति धातु मिलेगी। धार्यति धातु जहाँ मिलेगी वहाँ पर आप कौन सी विभक्ति कर दोगे, चतुर्थी विभक्ति कर दोगे, संप्रदान कारक वहाँ पर आ जाएगा। हरि ही भगताय मोक्षम धार्यति, हरि ही भगताय मोक्षम धार्यति, तो मोक्ष धारण करता है, मोक्षम धार्यति। धार्यति के योग में यहाँ पर कौन सी विभक्ति हुई आपकी, चतुर्थी विभक्ति हुई है। उसके बाद अगला आता है स्प्रेह रिप्सित है, स्प्रेह रिप्सित है। यहाँ पर स्प्रेह धातु के योग में, स्प्रेह धातु के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है, स्प्रेह धातु के योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। स्प्रेह धातु का अर्थ होता है चाहना, तो चाहने के योग में स्प्रेह धातु के योग में, अब जिसको चाहता है वो, सह पुष्पे भय स्पृहति, सह किसको चाह रहा है, पुष्पों को, सह पुष्पे भय स्पृहति। यहाँ पर पुष्प को चाह रहा है इसलिए, और पुष्प बहुत सारे तो स्प्रेह भय आ गया, ठीक है। तो स्प्रेह धातु के योग में यहाँ पर कौन सी विभक्ति होती है आपकी, चतुर्थी विभक्ति होती है। अगला इंपॉर्टेंट आता है 7वां, नमः स्वस्ति
स्वः स्वेधा अलम वसट योगाच्च योगाच्च अलम वसट स्वधा स्वः स्वस्ति नमः, इन सब के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है। नमः स्वस्ति स्वहा स्वधा अलम वसट योगाच्च, तो योग होता है इन सबका, तो इनके योग में कौन सी विभक्ति होती है? चतुर्थी। जैसे गणेशाय नमः, गणेश के लिए नमस्कार हो। गुरुवे नमः, गुरु के लिए नमस्कार हो। स्वाहा, स्वस्ति देख लेते हैं। स्वस्ति, तो स्वस्ति का अर्थ होता है कल्याण होना, तो कह रहा है कि आपका कल्याण हो, तो आपका कल्याण आएगा तो स्वस्ति भवते, तो भवते स्वस्ति भी कर सकते हैं, स्वस्ति भवते, आपका क्या हो? कल्याण। स्वस्ति का अर्थ होता है कल्याण होना, तो स्वस्ति भवते, भवते यहाँ पर चतुर्थी विभक्ति होगी, यहाँ चतुर्थी विभक्ति है, यहाँ पर भी चतुर्थी विभक्ति है, ठीक है जी। उसके बाद आ रहा है स्वाहा, अग्ने स्वाहा, अग्नि के लिए स्वाहा। कई बार आप यावन वगैरह करते होंगे तो उसमें बोलते हैं अग्ने स्वाहा, अग्नि के लिए स्वाहा, तो अग्नि के लिए यहाँ पर हवि ले जाना अग्ने स्वाहा कहलाता है। शिष्य वह गुरुम अली, शिष्य के लिए गुरु पर्याप्त है, शिष्य भी है गुरुम अली, गुरुम अलम, अलम के योग में यहाँ पर चतुर्थी विभक्ति हुई है, शिष्य के लिए गुरु पर्याप्त है। लेकिन अलम का योग यदि निषेध कार्य के लिए आ जाता है तो वहाँ पर तृतीय विभक्ति होती है, मना करना होता है तो तृतीय विभक्ति अलम का प्रयोग, लेकिन अलम का प्रयोग पर्याप्त के रूप में आता है तो शिष्य के लिए गुरु पर्याप्त है, इसमें अलम के योग में कौन सी विभक्ति आती है? आपकी चतुर्थी विभक्ति आती है। पितृ स्वधा, पितृभ्य स्वधा, पितरों के लिए स्वधा, पितृभ्य स्वधा, पितृभ्य स्वधा। वसट, इंद्राय वसट, इंद्र के इंद्राय वसट, अग्ने वसट। तो इस प्रकार से आप सूत्रों के अकॉर्डिंग एग्जाम्पल्स को देखते साथ कर सकते हो, लेकिन आपको सूत्र याद होने चाहिए कारक में। तो अगला सूत्र जो आता है अपना 8वें नंबर पे, वो है क्रुद्ध द्रेह ईर्ष्या अर्शुनाम यम प्रतीकोपय। क्रुद्ध द्रेह ईर्ष्या असूया नाम यम प्रतीकोप है। यहाँ मैं शब्दों को अलग अलग लिख देता हूँ। क्रोध यानी क्रोध करना, द्रुह यानी कि गुस्सा करने एक तरीके से ही, ईर्ष्या यानी जलन करना, और असूया का अर्थ यहाँ पर होता है कि उनको अच्छा ना लगना। तो इन धातुओं के योग में जब क्रोध किया जाता है तो कौन सी विभक्ति होती है? यहाँ पर कोप किया जाता है, क्रोध किया जाता है, तो यहाँ पर चतुर्थी विभक्ति ही होती है। स्वामी जो है सेवक पर क्रोध करता है तो स्वामी सेवकाय क्रुध्यति, स्वामी सेवकाय, सेवक के लिए क्रोध करता है, क्रुध्यति। यहाँ पर दुर्ह्यति भी लगा सकते हैं, एक ही शब्द है दोनों के दोनों, क्रुध्यति या दुर्ह्यति। स्वामी सेवक के लिए क्रोध करता है। दुर्जन है सज्जनाय क्रुध्यति, दुर्जन जो सज्जन के लिए क्रोध करता है, तो दुर्जन है सज्जनाय क्रुध्यति या द्रुह्यति, द्रुह्यति या क्रुध्यति। उसके बाद राक्षस है हरिये ईर्ष्यति, राक्षस जो होता है हरि से क्या करता है? चिढ़ता है, ईर्ष्या करता है, तो हरिये यहाँ पर हरि के लिए, तो ये चतुर्थी विभक्ति होगी किस वजह से? ईर्ष्य धातु की वजह से, ईर्ष्यते। यही तो है, आप जब शब्दों को बोलोगे तो राक्षस हरि के लिए ईर्ष्या करता है या राक्षस हरि से ईर्ष्या करता है, तो के लिए सिर्फ यहाँ पर धातु की वजह से चेंज हुआ है। दुर्योधन युधिष्ठिराय असूयते, दुर्योधन युधिष्ठिराय असूयते। तो ये है आपके 8वां जो सूत्र है। क्रुद्ध ईर्ष्या असूया के योग में यहाँ पर कौन सी विभक्ति होती है? जिस पर क्रोध किया जाता है उस पर कौन सी विभक्ति होती है? तो चतुर्थी विभक्ति होती है, यानी कि यहाँ पर संप्रदान कारक होता है। उसके बाद इसमें अगले सूत्र आते हैं, 2 और हैं, छोटे छोटे हैं। तुमुन अर्थात भाववचनात्, यहाँ संधि तोड़ के लिख देता हूँ, तुमुन अर्थात
भाववचनात्। ये सूत्र कहता है तुमुन प्रत्यय के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है। तुमुन प्रत्यय के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है। जैसे यहाँ पर है सह हरीम दर्शनाय याति, तो दर्शनाय आय यहाँ पर तुमुन में तुम शेष रहता है, यहाँ पर आय शेष रहता है, तो हरि दर्शनाय याति। पुस्तक हरि दर्शन के लिए हरि सह हरीम दर्शनाय याति ही, तो दर्शनाय यहाँ पर चतुर्थी विभक्ति हो गई है। तुमुन प्रत्यय शेष रहता है यहाँ पर लास्ट में। सह पठनाय निवसति, सह पठनाय पढ़ने के लिए, तो आय शेष हुआ यहाँ पर पठनाय निवसति, तो तुमुन जहाँ पर आएगा वहाँ पर भी आपका यही आएगा। और प्रत्यय से रिलेटेड भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है, तुमुन प्रत्यय का प्रयोग कौन से कारक में कौन सी विभक्ति में होता है? संप्रदान कारक में, चतुर्थी विभक्ति में इसका प्रयोग होता है। उसके बाद आता है तादर्थे, तादर्थे चतुर्थी वाच्या, तादर्थे चतुर्थी वाच्या। ये सूत्र कहता है कि अर्थ में जिस वस्तु जो चतुर्थी का प्रयोग उसके लिए होगा जो वस्तु है, तो वस्तु के लिए यहाँ पर चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हो रहा है। जैसे घड़े के लिए मिट्टी, तो घटाए मृत्तिका, मिट्टी किसके लिए आई है? घड़े के लिए, तो कह रहा है कि जो वस्तु है जिसके लिए लाई गई है, मिट्टी किसके लिए? घड़े के लिए लाई गया है, तो जिसके लिए लाए जाए उसमें यहाँ पर चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। इंपॉर्टेंट है ये। फिर आता है यज्ञाय दारू, यज्ञ के लिए लकड़ी, दारू शब्द आता है तो यज्ञाय दारू लकड़ी होता है, इसका अर्थ यज्ञाय दारू, युपाय दारू, यहाँ पर भी चतुर्थी विभक्ति ही आई है, तो जिसके लिए जो चीज़ आए वो। या फिर है कुंडलाय स्वर्ण घटा, कुंडलाय स्वर्णः, तो इसमें भी कौन सी विभक्ति आपकी? चतुर्थी विभक्ति हुई है। तो ये चतुर्थी विभक्ति से रिलेटेड जितने भी सूत्र थे, संप्रदान कारक था, वो आपका कंप्लीट हुआ। इस संप्रदान कारक के अंतर्गत हम बात करते हैं कौन सी विभक्ति आती है, इसमें चतुर्थी विभक्ति आती है। और चतुर्थी विभक्ति जो आती है, इस विभक्ति में दान देने के मुख्यतः अर्थ में इसका प्रयोग किया जाता है। दो सूत्र पढ़े, क्रिया यम अभिप्रति से संप्रदानम, जिसके दो एग्जाम्पल है, गुरु शिष्य के लिए उपदेश देता है और पति के लिए सोती है। फिर आया यहाँ पर कर्मणा यम अभिप्रति से संप्रदानम के, जिसको दान दिया जाता है उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। उसके बाद अगले सूत्र इसमें पढ़े हैं तातर चतुर्थी संप्रदान, संप्रदान में चतुर्थी विभक्ति होती है। जो वस्तु अच्छी लगे, जिसको लगे, उसमें रुच धातु के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है। और स्वद धातु के योग में भी जिसको जो वस्तु लग रही है अच्छी, उसमें यहाँ पर चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। उसके बाद आया धारे रुत मरण है, धार्यति शब्द आपको बाद में मिलेगा, धार्यति धातु मिलेगी तो इसके योग में चतुर्थी विभक्ति है। स्प्रह शब्द आपको बाद मिलेगा, धातु मिलेगी, इसमें आपको चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। ये नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वसट योगाच्य, इनके योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। लेकिन अलम का प्रयोग अगर निषेध में ना कहीं मिल जाए तो फिर वहां पर कौन सा आएगा? तो यहाँ पर तीसरी विभक्ति आएगी। जिस पर क्रोध किया जाए, ईर्ष्या की जाए, द्रोह किया जाए, असूया किया जाए, वहां पर चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। फिर आए तुमुन अर्थ में यहाँ पर चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। और जिसके लिए जो वस्तु हो उसमें भी चतुर्थी विभक्ति का ही प्रयोग होता है। तो ये आपका कारक की एक और वीडियो कंप्लीट हुई। इससे पहले कारक की 3 वीडियोस डाली जा चुकी है, उनको आप कंटिन्यू क्लासेस में देखते रहिएगा और अपने सिलेबस को पूरा कीजिएगा। यदि क्लास अच्छी लगे तो लाइक करें, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अन्य वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।